अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से बड़े कशीदा रहे, कभी भी स्मूथ और स्टेबल रोड की तरह नहीं चले। उतार चढ़ाव चलता रहा, कशीदगी बढ़ती, कभी कशीदगी कम होती, कभी ऐसा वक्त आता कि लगता कि इतनी दोस्ती हो गई है अब तो मामलात हल की तरफ चले ही जाएंगे। लेकिन कई दफ़ा ऐसे मौक़े भी आए कि जहाँ लगता था कि जैसे तमाम तस्फिया तलब मामलात तो पीछे, या तो आज जंग हो जाएगी या कल जंग हो जाएगी। डी एस्केलेशन भी होती रही, मामला कई जंगों की तरफ भी गया। लेकिन आज हम एक ऐसे मौके पर हैं जहां दोनों ममालिक में गरीब बेतहाशा हैं। कुछ पिछले अरसे के अंदर नरेंद्र मोदी की हुकूमत से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आए जहां पाकिस्तान और भारत बड़े करीब आ गए अपने बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई और वो आरएसएस का एजेंडा लेकर अपने जहन को जंगजुआना सिमत में डालकर हुक्मरान बने, तो उसके बाद से मामलात नोज डाइव ही करते चले गए। इस हद तक आ गए कि वो कश्मीरी जिनके बारे में खुद कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में लेकर जाने वाला भारत, ये कहने वाला भारत के ये डिस्प्यूटेड एरिया है, वो उसको अपना बनाकर धड़ल्ले से बैठ तो गया, लेकिन कश्मीरियों के दिल नहीं जीत सका। लेकिन यहाँ मामला एक बार फिर थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने बड़ी दफ़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हमेशा हाथ झटक दिया गया। मुझे याद है जब लेट सुषमा स्वराज साहिबा फॉरेन मिनिस्टर थी, उस टाइम पर भी पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उस टाइम पर भी डिस्कशन की बात की थी, झटक दिया गया था हाथ बड़े आराम से। इसी तरीके से कई दफ़ा झटका गया। दो हमसाया हैं, हम अपने दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं लेकिन हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। इसीलिए हमसायों का आपस में यकसुई से रहना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होता हुआ कभी भी नज़र नहीं आया, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं जो वाकई में तस्फिया तलब हैं, जो वाकई में सलूशन सीख करते हैं और जिनके सलूशन के बगैर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात, कोई भी डिस्कशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ये मसाइल के ऊपर भी डिस्कशन ना हो, जिसके अंदर यकीनन एक वो चीज़ है जो कि भारत की तरफ से प्रॉक्सी वॉर यहाँ लड़ी जा रही है, कुलभूषण के फॉर्म के अंदर दहशतगर्द आ रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कश्मीर का मैटर है। इंटरेस्टिंग चेंज ऑफ इवेंट्स ये है कि हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के अंदर ना तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया, जो कि उनका एक शेवा है। कोई चूंटी भी मरती है तो भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पे नाम लगाना होता है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी, जिन्होंने खुद डोसिया तैयार किया था भारतीय दहशतगर्दी का पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने डोसिया तैयार किया, पेश किया, उन्होंने भी ये बात नहीं मेंशन की कि भारत दहशतगर्दी में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में मुलव्वस है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। शायद सच के हवाले से हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने चुप रहना समझा, और भारत ने जो इल्ज़ाम का एक तरीक़ाकार उनका कंटिन्यूस चलता है उसको भी खामोश रखने का सोचा, फॉर द ग्रेटर गुड, कि शायद दोनों ममालिक के अंदर जो कशीदगी इस पीक पर पहुंच गई है वो थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन आज मैंने कंपैरिजन करना है दो खतूत का। मैंने आपको कहा कि कश्मीर एक ऐसा कलीदी पॉइंट है जिसको कायदे आज़म ने हमारी शाहरत कहा था, उसके बगैर डिस्कशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई प्राइम मिनिस्टर कश्मीर को मेंशन करना भूल जाए, मेंशन ही ना करे, तो ये अजीब बात है। मैं दो लेटर्स को आज कंपेयर करने लगी। एक लेटर है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने लिखा, और दूसरा लेटर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिखा है। एक लेटर है जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, और दोनों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है। एक ने जून 2014 में लिखा है, स्क्रीन पर भी साथ साथ चल रहा है। इसके अंदर कहा गया, It was indeed a great pleasure to meet you in New Delhi last month, and I must say that I have returned much satisfied with our meaningful exchange of thoughts on matters of bilateral and regional interest. I would also like to thank you for your generous hospitality in the enduring subcontinental tradition. I would like to avail this opportunity to add that it is the millions living in poverty in both countries who deserve our foremost attention. In many ways, their future is integrated with our common economic destiny, and I firmly believe that in our concerted effort lies the welfare and prosperity of our two nations. I look forward to working with you in harmony to resolve all unsettled matters for the benefit of both nations. It is my earnest hope that our endeavors will lay the foundation for
a much brighter future. With kind regards, yours sincerely, मोहम्मद नवाज शरीफ। ये उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, 2014 की बात है। तमाम जगह पर गुर्बत से निमटने का मिलकर जिक्र आया, बहुत अच्छी बात है, और यही हमारा कॉमन गोल होना चाहिए एज नेबर्स। लेकिन कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं आया, और उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब से पाकिस्तानी अवाम का यही शिकवा था कि आप कश्मीर को कैसे भूल सकते हैं, आप कुलभूषण का नाम कैसे नहीं ले सकते हैं। अब दूसरी तरफ मैं आपको एक और ख़त दिखाती हूँ। वो ख़त है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लिखा है 29 मार्च 2021। इमरान खान साहब ने उस ख़त का जो 23 मार्च पे नरेंद्र मोदी ने भेजा बेस्ट विशेस के लिए, और ये कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बायलैटरल टर्म्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसका रिप्लाई दिया। अब इसके पीछे यकीनन सोच विचार लगी होगी। लिखते हैं, और ये 29 मार्च का है, लेट मी रिपीट दैट। कहते हैं, एक्सेलेंसी, I thank you for your letter conveying greetings on Pakistan Day. The people of Pakistan commemorate this day by paying tribute to the wisdom and foresight of our founding fathers in envisioning an independent sovereign state where they could live in freedom and realize their full potential. The people of Pakistan also desire peaceful, cooperative relationship with all neighbors, including India. We are convinced that durable peace and stability in South Asia is contingent upon resolving all outstanding issues between India and Pakistan. In particular, the Jammu and Kashmir dispute. Creation of an enabling environment is imperative for a constructive and result-oriented dialogue. I also take this opportunity to convey our best wishes for the people of India in the fight against COVID-19 pandemic. Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration. इमरान खान। अब इन दो खतूत के अंदर एक बहुत वाज़ेह फ़र्क है। एक कश्मीर का जिक्र, दूसरा इस बात का इदराक अगले को करवाना कि हमने जो ये मुल्क बड़ी जिद्दोजहद के बाद पाया, वो हमारे बानी कायदे आज़म शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का ख्वाब जो था, और बाकी जितने हमारे फ्रीडम के हवाले से फोफादर्स हैं, उन्होंने बड़ी दूर अंदेशी का मुजाहरा किया कि आपके मुल्क के अंदर अभी मुसलमानों के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हम शुक्रगुजार हैं अपने फोफादर्स के कि उन्होंने फोसी किया कि भारत के अंदर ऐसा ही कुछ होने वाला है, और इसीलिए उन्होंने हमें अलग अर्ज़ वतन दिया, और उसका नाम पाकिस्तान है, जहां हम अपने तरीके से अपनी फ्रीडम के साथ रह सकें। ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसको किसी भी तरीके से हमें भारत को अंडरमाइन नहीं करने देना चाहिए। एक हमारी सॉवरेनिटी एंड द आइडियोलॉजी दैट वी स्टैंड फॉर, वो आइडियोलॉजी जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और दूसरा कश्मीर जो कि हमारी शहरग है, जिसको हम किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। हमारे दोनों ममालिक के बीच में दोस्ती बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों ममालिक का कल्चर बहुत सिमिलर है, दोनों ममालिक के खाने बहुत सिमिलर हैं, दोनों ममालिक के लोग कुछ हद तक बहुत सिमिलर लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दोनों ममालिक के मसाइल बहुत सेम हैं। गुर्बत दोनों ममालिक में है, दोनों ममालिक में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, भूख मैल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है, दोनों ममालिक ही क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, और उन ममालिक में से हैं जो क्लाइमेट चेंज को फेस करने वाले टॉप ममालिक हैं। जब स्मॉग आती है तो वो ये नहीं देखती कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है, ये भी एक चैलेंज है। तो जब चैलेंजेस एक साथ हैं तो हम लड़ते क्यों हैं? हम कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देकर, अगर वो भारत के साथ रहना चाहते हैं भारत के साथ रहें, अगर वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहें, अगर वो अलहदा मुल्क चाहते हैं तो उनको अलहदा मुल्क दे दें। इस सोच के ऊपर क्यों नहीं गामज़न होते? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम लोगों के चैलेंजेस इस कदर बड़े हैं कि हम जो है वो आपसी लड़ाई के अंदर इस तमाम इशू को जो है वो ऊपर ले आते हैं, और हमारे गरीब अवाम अल्टीमेटली भूखे पेट सोते हैं। शायद इस लाइन्स पर हमारे पॉलिटिशियंस भी सोचें तो मामलात मुख्तलिफ होंगे, क्योंकि भारत के अवाम से कोई शिकवा नहीं, लेकिन भारत की पॉलिसी से, भारत के पॉलिटिशियंस से और भारत के जंगजुआना रवैये से शिकवा ज़रूर है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि हम अपने हमसाये के साथ ये तमाम मसाइल हल भी कर सकें
اور کشمیریوں کے ول اور کشمیریوں کے ویژن کے مطابق مکمل کر سکیں اس معاملے کو اور آپس میں ایک پیسفل انوائرمنٹ میں بھی رہ سکیں. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.